Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Nouri's here, students. I hope so. You all are fine. Today, the topic that I am going to discuss is photosynthesis. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं और उसका फोर्थ टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और मे बी इट कैन कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन, सो प्रिपेयर इट। फोटोसिंथेसिस की बच्चों आप लोगों ने इक्वेशन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बच्चों क्या है? फोटो लाइट, सिंथेसिस पैदा करना। अब लाइट को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को पैदा करना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज सिंथेसाइज कैसे होगी? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। मतलब ये कि अगर सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, और बच्चों ओवरऑल इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ठीक है, जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। तो कंप्लीट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान में जो चीज़ रिलीज़ होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस बच्चों एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। मींस के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स सपोज छोटे मॉलिक्यूल हैं, उनको यूज़ करके क्या बनाया गया, ग्लूकोज, एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये बायो एनर्जेटिक का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मींस के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। और इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे भी है क्योंकि तकरीबन सारी की सारी लाइफ जो है फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करती है। बच्चों किस तरह से, इस लाइन को इस तरह से समझते हैं बच्चों, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगी, प्लांट्स ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और ग्लूकोज क्या मेन एनर्जी है। प्लांट ग्लूकोज अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है, और उस प्लांट को हम एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की ही नहीं तो ना उसने अपना खाना तैयार किया, लाइफ ख़त्म हो गई। मीन्स हमें कहाँ से खाना मिलेगा? हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टोटली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो टोटली लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है? फोटोसिंथेसिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो देयर इज़ नो चांस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, इट कंप्राइजेज मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि कहाँ पर होता है? प्लांट्स में, कुछ प्रोटिस्ट में जैसे एल्गी और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में। आगे मूव करते हैं। फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 12 वाटर के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल गेट्स कंबाइंड इनटू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट एंड वाटर आल्सो रिलीज्ड। अब इसमें हुआ क्या बच्चों, ये जो 12 वाटर मॉलिक्यूल है इसे डायरेक्टली हम लोग 6 वाटर कंसीडर कर लेते हैं। ये 6 वाटर किधर चले गए? एज अ बाय प्रोडक्ट चले गए, सेपरेट रिएक्शन में चले गए। और जो 6 बच्चों बचे हैं उनमें क्या हुआ, 6H2O है, 6 मल्टीप्लाई H2 12 हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर। और ऑक्सीजन कितने आए? 6 आए, क्योंकि हम लोगों ने किसकी एग्जाम्पल कंसीडर की है? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन बचे, 6 वाटर मॉलिक्यूल में आते हैं। और 6 क्या हैं? कार्बन है। और 6 2 12, 12 क्या है? ऑक्सीजन है। अब हुआ क्या, ये जो 6 कार्बन थे बच्चों ये यहाँ पर आ गए डायरेक्ट इस रिएक्शन में, C6। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, 6 में 12 हाइड्रोजन होते हैं, तो वो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब क्या बचा? O6, यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन? 12 ऑक्सीजन है।
O6 6 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, और जो 6 ऑक्सीजन बचते हैं वो कहाँ आ गए, इस जगह पर आ गए। 6 ऑक्सीजन ये वाले, और बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल के 6 वाटर मॉलिक्यूल थे ना हमारे, 6 में से हम लोगों ने अभी सिर्फ 12 H2O यूज़ किए थे, 12 हाइड्रोजन यूज़ किए थे, 6 ऑक्सीजन यहाँ के भी बचे हुए थे, तो क्या आ गया 6O2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल यूज़ होकर क्या है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मॉलिक्यूल बने। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन्हें क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल। अब बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या है, फ़ोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल है। और प्लांट अपने अंदर ऐसे प्रोसेसेस मैकेनिज़्म रखता है जिनकी मदद से वो इन रॉ मटेरियल्स को बॉडी के अंदर लाता है और इनकी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, किसकी मदद से, रूट्स और रूट हेयर की मदद से। लेट्स सपोज ये हमारी रूट्स हैं, रूट के ऊपर छोटे छोटे जो बाल होते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, रूट हेयर। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट की रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, किससे, ओस्मोसिस के प्रोसेस से, और दिस वाटर इज़ इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और ये पानी आहिस्तगी से किधर चला जाता है, लीव्स के पास, किसकी मदद से, जाइलम वेसल की मदद से। अब जो हवा एंटर, अब हमारा प्रोसेस वाटर अंदर आ गया प्लांट के अंदर। अब हम देखेंगे कि एयर किस तरह से प्लांट के अंदर आई है। एयर एंटर हुई लीफ के अंदर थ्रू टीनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स में, और उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और फिर वो कहाँ पर चली गई, एयर स्पेसिस में, जो कि मीज़ोफिल सेल के गिर्द पाए जाते हैं। अब ये एयर क्या लेकर आई है, CO2 अपने साथ लेके आई है। वो CO2 एब्जॉर्ब हो गया पानी की थिन लेयर के अंदर, जिसने मीज़ोफिल सेल को सराउंड किया हुआ था, और यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मीज़ोफिल सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो गई है। सो स्टूडेंट्स, ये था प्रोसेस जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर आए। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।